जय श्री कृष्ण। अब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ साफ मना कर दिया। 9वें श्लोक में हमने जाना। तब उसके बाद क्या हुआ, जैसी अर्जुन की क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया में आगे भगवान कृष्ण क्या बोलेंगे, इसको संजय इस श्लोक में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी असीम आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक इस प्रकार है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। एक बार फिर सुनेंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अर्थात संजय धृतराष्ट्र को आगे बताते हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। अब आगे कहे जाने वाले वचन क्या हैं वो तो हमें 11वें श्लोक में पता चलेगा, लेकिन इस श्लोक का भाव हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि 9वें और 10वें श्लोक को संजय बोलते हैं तो उसका कलेक्टिव भाव हमें थोड़ा सा अब यहाँ जानने का प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, अर्जुन अति अनिश्चय की स्थिति में है और इतना निश्चयात्मक भाव कि मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कह रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इतना इनडिसिसिव माइंड और इतना डिसिसिव वक्तव्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतनी अनिश्चय की स्थिति में क्या ये ठीक है, क्या गलत है? इतनी अनिश्चय की स्थिति कि मन अविद्या से भरा हुआ है मेरा, मुझे प्रकाशित करो। लेकिन मुझे प्रकाशित करो यह कहते हुए भी अर्जुन निर्णय तो अपना ही ले रहे हैं ना। वो कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके जरा भीतर प्रवेश करना जरूरी होगा मित्रों। अक्सर जब हम बहुत निश्चय की बात बोलते हैं तब हमारे भीतर भी अनिश्चय गहरा होता है। एक आदमी कहता है मैं दृढ़ निश्चय करता हूं। जब ऐसा कोई आदमी कहे तो हमें यही समझ लेना चाहिए कि उसके भीतर अनिश्चय बहुत ज्यादा है, नहीं तो दृढ़ निश्चय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक आदमी कहे कि मेरा ईश्वर पर पक्का भरोसा है तो समझना होगा कि भरोसा भीतर बिल्कुल नहीं है, नहीं तो पक्के भरोसे का लेबल लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। अब यहां अर्जुन बड़े मजे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने तो आखिरी निर्णय ही ले लिया, उन्होंने तो कंक्लूजन ही दे दिया, इतनी कंक्लूडिंग बात कह दी। अब कृष्ण के लिए छोड़ा क्या है बताइए? अगर युद्ध नहीं करूंगा तो अब कृष्ण से पूछने को क्या बचा है, सलाह भी क्या लेनी? इसलिए संजय कह रहे हैं, और बड़ी मजेदार है यह बात। वो कह रहे हैं कृष्ण ने हंसते हुए। यहां हंसी किस बात पर है, हंसने का क्या कारण है? इतने दुख और पीड़ा में पड़े हुए हैं अर्जुन, इतने संकट में, इतने क्राइसिस में है अर्जुन, और कृष्ण हंसते हैं। लेकिन अब तक नहीं हंसे थे कृष्ण, पहली दफा कृष्ण हंसते हैं अर्जुन के वक्तव्य को सुनकर। उस हंसी का कारण है वो देखते हैं इतना अनिश्चित आदमी इतने निश्चय के वक्तव्य दे रहा है, युद्ध नहीं करूंगा। धोखा किसको दे रहा है? अर्जुन के धोखे पर, अर्जुन के सेल्फ डिसेप्शन पर, अर्जुन की आत्मवंचना पर कृष्ण को हंसी आ जाती है, क्योंकि कृष्ण साफ साफ देख रहे हैं नीचे तो दरारें ही दरारें हैं अर्जुन के मन में। देख रहे हैं नीचे तो कटा कटा मन है अर्जुन का, टूटा टूटा मन है। देख रहे हैं कृष्ण नीचे कुछ भी तय नहीं है अर्जुन के। ऊपर से वो कहते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन अपने को धोखा दे रहे हैं। हम सब भी यही करते हैं। जब भी हम बहुत निश्चय की बात बोलते हैं मित्रों, तब भीतर अनिश्चय को छिपाते हैं। जब हम बहुत प्रेम की भाषा बोलते हैं तो भीतर घृणा को छिपाते हैं। जब हम बहुत आस्तिकता की भाषा बोलते हैं तो भीतर नास्तिकता को छिपाते हैं।
आदमी उल्टा जीता है, जो दिखाई पड़ता है ठीक उससे उल्टा भीतर होता है। इसलिए कृष्ण की हंसी बिल्कुल मौजू है। ठीक कहते हैं बुद्ध पुरुष ओशो, सही सही समझा है बुद्ध पुरुष ओशो ने। वहां पर अर्जुन और कृष्ण किस तरह से एक दूसरे को व्यक्त कर रहे हैं। कृष्ण की हंसी बिल्कुल मौजू है, असामयिक नहीं है। लगेगी जरूर असामयिक, अच्छा नहीं लगता ना। यह बड़ी कठोर बात मालूम पड़ती है कि कृष्ण हंस रहे हैं। बताओ, इतना दुखी अर्जुन, इतने दुख, इतने संकट में पड़ा हुआ अर्जुन, और उस पर कृष्ण हंस रहे हैं। आज के वक्त में देखे तो लोग कहेंगे ना एटिकेट्स नहीं है, लेकिन नहीं, ये जो हम ढाक के बैठे होते हैं ऊपर ऊपर, ऐसा कृष्ण नहीं करेंगे। यहां हंसी का कारण है मित्रों, देख रहे हैं या अर्जुन को कि कैसा दोहरा काम अर्जुन कर रहे हैं। एक तरफ कुछ कह रहे हैं, दूसरी तरफ ठीक उल्टा वक्तव्य दे रहे हैं। दो सुरे आदमी के वक्तव्य हैं ये, दोहरे आदमी के वक्तव्य हैं ये। लेकिन वहां कृष्ण राजनीतिज्ञ नहीं है। दोहरे आदमी के वक्तव्य में हमेशा अंतर विरोध होगा। अंतर विरोध बहुत साफ है। कृष्ण की हंसी यहां पर काफी इशारा है, और न मालूम अर्जुन ने वो हंसी सुनी भी होगी या नहीं। मित्रों, इस श्लोक में इतना ही। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।